हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो पावर पॉइंट टेम्पलेट सीरीज का थर्ड ट्यूटोरियल है। आई होप आपने पिछले दोनों ट्यूटोरियल्स देखे होंगे और आपको ये जरूर पता लगा होगा कि ये टेम्पलेट्स बनाने कितने आसान हैं और इसमें कोई भी हाई फाई ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और डिजाइन करते हैं हमारा थर्ड टेम्पलेट। एंड अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, जिसने भी पिछले दोनों ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं वो प्लीज देखें और समझें उसमें कितना आसानी से आप कितनी वैरायटी के टेम्पलेट्स खुद से डिजाइन करके तैयार कर सकते हैं। यहाँ हमने ली है एक बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बिल्कुल न्यू। इसमें न्यू स्लाइड से हम एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करेंगे। आप चाहें तो कोई सी भी थीम की स्लाइड ऐड कर सकते हैं, बट हमें रिक्वायरमेंट है ब्लैंक की, तो हम ब्लैंक ऐड करेंगे। ब्लैंक स्लाइड ऐड करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और एक रेक्टेंगल शेप लेंगे। उससे पूरी स्लाइड को हम कवर कर देंगे इस तरह से। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप पे जाएंगे, फिल में जाएंगे, ग्रेडियंट में जाएंगे। अब यहाँ पे प्रीसेट ग्रेडियंट्स आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। हम लोग ये वाला फिलहाल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद शेप फॉर्म, ये हो गया इसका काम, यहाँ क्लोज कर देते हैं। शेप फॉर्मेट में शेप आउटलाइन में इसको नो आउटलाइन कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, इंसर्ट में जाएंगे, फिर से शेप्स में जाएंगे और एक ऐसे हॉलो सर्कल सेलेक्ट करेंगे। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब आपको इसको स्लाइड के सेंटर में, मिडिल में बिल्कुल अलाइन करना है। तो मिडिल में कैसे होगा, अगर ऐसे मैन्युअली करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप पहले ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे और करेंगे अलाइन मिडिल। उसके बाद अलाइन करेंगे, फिर सेकंड करेंगे अलाइन सेंटर। तो ये आपका आ गया पूरा सेंटर में। अब ये शेप सिलेक्ट करेंगे जो हॉलो सर्कल बनाया है, इसकी आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे और शेप फिल में एक डार्क कलर ले लेते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद आप चाहें तो इसका थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब फिर से इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और एक इस तरह का पार्शियल शेप लेंगे, पार्शियल सर्कल। इसको भी कैसे ड्रॉ करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहां से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और इसको ऐसे ड्रॉ करना है कि ये आपके 3/4 सर्कल को कवर करे, मतलब ओवरलैप करे। तो इसको एडजस्ट करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेट हो सकता है। थोड़ा सा रिसाइज करना पड़ेगा इसको। इस तरह से आप चाहें तो थोड़ा सा एरो कीज की हेल्प से मूव कर सकते हैं। ये हो गया है सेट। अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। सिमिलरली शेप को सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में शेप फिल में जाएंगे और कुछ इस तरीके का कलर ले लेते हैं। शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। अब आपको क्या करना है, ये जो एक आपको येलो कलर का सर्कल दिख रहा है, इसको क्लिक करके और शेप को ऐसे एक क्वाड्रेंट जितना कर लेना है इस तरह से। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट में और आइकन सेलेक्ट करेंगे। गाइज, हम लोग अभी सैम्पल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इसलिए हम रैंडम आइकन सेलेक्ट करने वाले हैं। बट हाँ, जब आप अपनी प्रोजेक्ट की या अपनी जो भी काम की प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसके लिए आइकन्स आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मीटिंग करेंगे तो इस तरह से आ जाएंगे। और आपको कुछ भी करना है तो आप रैंडमली आइकन्स यहाँ पे सर्च करके ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ऐसे ले लेती हूँ, कुछ पिक कर लेती हूँ, एक दो और एक ये ले लेते हैं। एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंसर्ट। तो ये आइकन्स को हम यहाँ ऐसे प्लेस कर देते हैं। अब कंट्रोल के साथ आइकन्स को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ आइकन्स को सिलेक्ट करना है हमें और ग्राफिक्स फिल में जाके व्हाइट कलर कर देंगे। अब नेक्स्ट काम है इसका टेक्स्ट इंसर्ट करने का। अब जिस भी आइकन पे ये येलो क्वाड्रेंट है, इसका मतलब हम उसे हाईलाइट करवा रहे हैं, उसके बारे में लिखना है। तो जाएंगे इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स से फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, FIRST, फर्स्ट हेडिंग। इस तरह से इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, वाइट फॉन्ट कलर, फॉन्ट ले लेते हैं थोड़ा सा बोल्ड और फॉन्ट साइज इसका चेंज कर लेते हैं 32।
की पोजीशनिंग सेट कर लेते हैं। गाइज एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्लाइड जो है ये सिर्फ एक स्लाइड नहीं है, ये पूरी प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट है। बिकॉज आगे आगे हम सिर्फ इस स्लाइड को डुप्लीकेट करेंगे और कुछ उसमें माइनर चेंजेस करेंगे। बट हाँ, जो भी पोजीशनिंग है, जो भी फॉन्ट्स वगैरह है, साइज है, कलर है, वो आपको इसी स्टेज पे फाइनल करके सेट कर लेना है। तो ये एक स्लाइड बहुत ध्यान से बनानी है। अब जैसे फर्स्ट हेडिंग डाल दी है, इसकी हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे, तो उसके लिए एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना है सैम्पल टेक्स्ट। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि पावर पॉइंट में एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको यूज करने से आपका सैम्पल टेक्स्ट अपने आप आ जाता है, और वो फंक्शन क्या है आज सीखते हैं। इक्वल्स टू RAND और ये ब्रैकेट ऐसे एंटर। देखिए ये आपका सैम्पल टेक्स्ट अपने आप यहाँ पे आ गया। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से, जो भी हमें इसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं। वाइट कर लेते हैं सबसे पहले, तो इसका फॉन्ट सेट करते हैं टाइम्स न्यू रोमन। आप चाहें अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। फॉन्ट साइज रख लेते हैं 20 और इसको हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग का जो है बॉक्स है उससे अलाइन करवाना है। अब मैनुअली करेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे सेट करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा और होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए एक तरीका होता है। सबसे पहले आप फर्स्ट हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को, कंट्रोल के साथ इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को, डिस्क्रिप्शन वाले को, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे और कर देंगे अलाइन लेफ्ट, क्योंकि हमें लेफ्ट की तरफ अलाइन करवाना है। ऐसे देखिए ये हो गया अलाइन। इस तरह से आप चाहें तो इसको जस्टिफाइड भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, इस तरह से यहाँ पे होम में जाके पैराग्राफ के अंदर इस तरह से कर सकते हैं। अब सिमिलरली हमें सेकेंड हेडिंग बनानी है, तो कंट्रोल डी करने से डुप्लीकेट हो जाएगा और हमें उसमें फिर से चेंजेस करने की नीड नहीं रहेगी। ये हो गया आपका सेकेंड हेडिंग। थोड़ा सा नीचे करेंगे, सेकेंड हेडिंग को सिलेक्ट करके पोजीशन कर लेते हैं, कंट्रोल डी करेंगे, नीचे ले आते हैं, थर्ड हेडिंग बना देते हैं इसको, थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं और अब इसको कंट्रोल डी करके फोर्थ हेडिंग। और ये जो जितना भी मैंने मूवमेंट अभी किया है ये एरो कीज की हेल्प से किया है, तो दैट आपकी पोजीशनिंग बिल्कुल सही रहे। और इसको कर देते हैं फोर्थ। अब ये जो हेडिंग दिख रही है इसको फर्स्ट हेडिंग के अकॉर्डिंगली अलाइन होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट हेडिंग के टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया ऐसे, फोर्थ हेडिंग को किया, शेप फॉर्मेट में गए, कर दिया अलाइन लेफ्ट। ऐसे ही सेकेंड हेडिंग को पकड़ा, थर्ड हेडिंग के टेक्स्ट बॉक्स को लिया और कर दिया अलाइन लेफ्ट। तो ये आपका बिल्कुल एक अलाइनमेंट में फर्स्ट स्लाइड रेडी होने की तरफ है। अब इसमें एक लास्ट स्टेप बचता है, ये जो इसमें आइकन है आपका, वो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसका साइज इंक्रीज करेंगे सो दैट ये बाकी आइकन से बड़ा लगे और पता चले कि इसमें इस फर्स्ट स्लाइड में इसकी बात हो रही है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट स्लाइड रेडी। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। इसको करेंगे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, सेकंड में जाएंगे। अब सेकंड हेडिंग को हमें हाईलाइट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम आइकन को मूव कराएंगे, इसको शेप को सिलेक्ट करेंगे, इस रोटेशन से इसको यूं रोटेट कर देंगे, वेरी सिंपल, यूं। फर्स्ट आइकन को बैक टू स्मॉलर साइज करेंगे, रीसाइज करके ऐसे सेट कर देंगे। ये जो सेकंड आइकन है इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ही हम लोग कर रहे हैं सो दैट हमारा आइकन डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से। अब सेकंड हेडिंग को ऊपर लेके जाएंगे, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको एरो कीज की हेल्प से मैं शिफ्ट कर रही हूं, यहां ले आएंगे। सेकंड हेडिंग थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फर्स्ट हेडिंग को हम वापस से नीचे लाएंगे, रिपोजिशन करेंगे इस तरह से। और जस्ट आपको समझ में आए कि फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट था और सेकंड डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट अलग अलग है, उसके लिए मैं सेकंड हेडिंग के नीचे जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है इसमें सैम्पल टेक्स्ट को चेंज कर देती हूँ और यहां से कॉपी कर लेती हूँ। ये कुछ हमारा सैम्पल टेक्स्ट है, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेती हूँ और अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर लेते हैं ऐसे, कंट्रोल वी। इसको हम वैसे ही एक बार अपना टेक्स्ट को सेट कर लेते हैं। देखिए टाइम्स न्यू रोमन आ गया, 20 साइज सेट है।
और व्हाइट हो गया। अगर ये आपको टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो आप इसे कम कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी सही है, काफी है, ठीक दिख रहा है ये वाला, जरूरत नहीं है इसको चेंज करने की। ये हो गया आपका सेकंड वाला हेडिंग और उसका डिस्क्रिप्शन। अब जाएंगे हम इसी स्लाइड को कंट्रोल डी करेंगे, थर्ड पे जाएंगे। अब सबसे पहले ये जो कलर्ड क्वाड्रेंट है इसको हम रोटेट करके थर्ड आइकन पे लाएंगे इस तरह से। सेकंड आइकन को रीसाइज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ, इसको वापस उसकी पोजीशन पे देंगे। थर्ड आइकन को इंक्रीज करेंगे, थर्ड हेडिंग को ऊपर लेके जाएंगे। मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स को नीचे ले आती हूँ और सेकंड हेडिंग को भी, बिकॉज सेकंड हेडिंग को हमें हाईलाइट नहीं करना है, हमें उसे वापस बैक टू अपनी पोजीशन पे ले जाना है। इसे आप अलाइन कर लेंगे थर्ड हेडिंग को और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। ये इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट जाएंगे फिर से कंट्रोल डी और अब हम अपनी फोर्थ हेडिंग को एडिट करेंगे। उसके लिए करेंगे सबसे पहले ये ऐसे रोटेट, जैसा हम बाकी स्लाइड्स में करते आ रहे हैं। इसको रीसाइज करेंगे यहां से पकड़ के कंट्रोल शिफ्ट के साथ। ये वाला आइकन जो है फोर्थ हेडिंग का, इसको रीसाइज करेंगे इस तरह से। फोर्थ हेडिंग को रीपोजिशन करेंगे, यहां लेके जाएंगे। ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं एरो कीज की हेल्प से और थर्ड हेडिंग को वापस उसकी पोजीशन पे ले जाएंगे नीचे। तो ये हो गई आपकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार। अब इसका मास्टर स्ट्रोक एक चीज है जो कि है ट्रांजिशन। अब ये सब करने के बाद आप सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, ट्रांजिशंस में जाएंगे और अप्लाई कर देंगे मॉर्फ। मॉर्फिंग के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें साउंड दे सकते हैं। यहाँ पे साउंड में जाके अभी नो साउंड है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे साउंड के ऑप्शंस दिखाई देंगे। अभी के लिए हम क्लिक वाली सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये हो गया आपका एक और बढ़िया सा टेम्पलेट तैयार। अब इसको हम रन करते हैं या स्लाइड शो। देखिए ये जो क्लिक की साउंड आ रही है ये इसी साउंड की वजह से आ रही है जो अभी हमने डाली है। अब हम फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड पर ट्रांजिशन कर रहे हैं तो भी आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना कितना स्मूथ ट्रांजिशन। तो इस तरह से आप अपनी अमेजिंग टेम्पलेट्स को, अमेजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। और ऐसे ही बनाते रहिए, सीखते रहिए एंड आई होप आप हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही नए नए टेम्पलेट्स, इजी टेम्पलेट्स बनाते रहिए। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने ये वाला टेम्पलेट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डाउनलोडेबल लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।